नमस्कार। संस्कृत कक्षा 10 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का कुछ अंश का अध्ययन किया था। आज हम लोग शेष अंश का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम। इस नगर का वैभव, इस नगर का महत्व, इस नगर की सुंदरता प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय, प्रियदर्शी अशोक के समय में सूत्राम समृद्धम, सूत्राम मतलब बहुत ज्यादा, समृद्धम समृद्ध थी, प्रगतिशाली थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जिन लोगों ने ये पहले वाला मतलब पहला अंश न पढ़ा हो, वो प्लेलिस्ट में जा करके वो देख सकते हैं वीडियो, और इससे ज्यादा से ज्यादा अन्य दोस्तों तक, अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि इस ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। चलिए बिना समय गंवाए अपने पाठ पर हम लोग आते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। बहुकालम, बहुकाल तक, बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र की प्राचीना सरस्वती परंपरा, प्राचीन सरस्वती परंपरा, प्राचीन सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा यानी विद्या की परंपरा, विद्या का जो चलन था प्रावर्तत, चलती रही। इति राजशेखर, ऐसा राजशेखर, स्व काव्य मीमांसा, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं, याद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन, जैसा कि बताया गया यहाँ पर, इन्होंने कहा भी, यहाँ पे इस श्लोक में दामोदर गुप्त ने भी कहा है कि यह सरस्वती का कुलगृह है। कौन? पटना सरस्वती का कुलगृह, मतलब सरस्वती का घर है, घर माना गया। और यहाँ पर भी राजशेखर भी इसी प्रकार से इनका वर्णन करते हैं पाटलिपुत्र का। वो यहाँ पर व्याख्याकार ने कहा है कि बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र की प्राचीन जो सरस्वती परंपरा थी, प्राचीन जो विद्या की परंपरा, विद्या का जो चलन था, विद्या के मामले में जो आगे चल रहा था पाटलिपुत्र, बहुत समय तक चला। इति राजशेखर, ऐसा राजशेखर, स्व काव्य मीमांसा, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति, सादर स्मरण करते हैं। ये श्लोक दिया है इन्होंने कहां से? काव्य मीमांसा से। आपसे पूछा जा सकता है कि इस काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर हैं। राजशेखर के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य मीमांसा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादातर पूछा भी जाता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि राजशेखर के ग्रंथ का नाम काव्य मीमांसा है और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडी वररुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिम उपजोगमुः। कह रहे हैं कि अत्र, देखिए, अत्र उपवर्ष वर्षाभिः मतलब अत्र मतलब यहाँ कहाँ? पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रे। अत्र यहाँ वर्ष और उपवर्ष यानी 6 महीना और साल भर पर पाणिनि संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े फादर कहे गए हैं, सबसे संस्कृत व्याकरण के पिता कहे जाते हैं पाणिनि। पिंगल, उसी प्रकार से पिंगल छंद शास्त्र के जनक माने गए हैं, पिंगल। और व्याडी वररुचि पतंजलि इह, मतलब पाणिनि, पिंगल और व्याडी ये बड़े बड़े विद्वान हैं। वररुचि और पतंजलि इह, यहाँ परीक्षिता मतलब एक परीक्षित होकर के, एक दूसरे का परीक्षण करके, ख्यातिम उपजग्मु, ख्याति को प्राप्त करते थे, ख्याति प्राप्त करते थे।
कहने का मतलब है कि अत्र ये यहाँ पर शास्त्रा परंपरा चलती आ रही थी, जो यहाँ पर वर्ष मतलब 6 महीने साल भर पर एक विद्वत सभा होती होगी, विद्वानों की सभा होती होगी, और इस विद्वत सभा में पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि यहाँ पर एक दूसरे का परीक्षण करके ख्याति को प्राप्त करते थे। ये कहाँ का श्लोक है? तो आपका काव्य मीमांसा का श्लोक है, और राजशेखर इसके लेखक है। राजशेखर अपने ग्रंथ में इस श्लोक को देते हुए पटना के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर वर्ष 6 महीने साल भर पर पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि, यहाँ पर 5 विद्वानों का नाम है, देख लीजिए। पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि और पतंजलि 5 विद्वान हैं। मतलब 5 विद्वानों का इस श्लोक में इन्होंने बड़े बड़े विद्वान जो थे इनका उल्लेख करते हुए ये बताया कि यहाँ पर परीक्षित होकर के परीक्षण के लिए इकट्ठा होकर के ख्याति प्राप्त करते थे। चलिए, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु और पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र का नामांतर यानी दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। क्या कहा कि कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराणों में, पाटलिपुत्र का नामांतरम दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। प्राप्यते प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् इससे, अनेन मतलब इससे, ज्ञायते जाना जाता है, ज्ञात होता है कि नगरस्य अस्य मतलब नगरस्य अस्य, तो कहा कि नगर के अस्य मतलब इस नगर के, देखिए नगरस्य धन अस्य है, नगरस्य यानी नगर के, अस्य मतलब इस नगर के, समीप में, पास में, पुष्पाणाम पुष्पों का, बहुलम उत्पादनम भवति स्म पुष्पों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। ये अनेन ज्ञायते यत् मतलब इससे ज्ञात होता है, यानी किससे ज्ञात होता है कि कुसुमपुर और पुष्पपुर से ज्ञात होता है। मतलब जो पाटलिपुत्र का अन्य नाम, दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। ये इससे ज्ञात होता है, इससे जाना जा सकता है कि इस नगर के समीप में पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म पुष्पों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिकाम रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। क्या कहा कि पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्र भी ऐसा महान, पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि भी ऐसा शब्द भी, मतलब पाटलिपुत्र क्यों शुरू हुआ तो इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पाणाम, पाटल के पुष्पों के, और पुत्तलिकाम रचनाम आश्रित्य, पुत्तलिका रचना के आश्रय के कारण प्रचलित हुआ। क्या कहना चाहते हैं? तो पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्र वाला जो शब्द, पाटलिपुत्र जो शब्द है वो पाटल पुष्पाणाम, पाटल पुष्पों के कारण, पाटल यानी कमल के पुष्पों, पाटल कमल के पुष्पों के कारण, और पुत्तलिका क्या होती है? गुड़िया, जिसे कहा जाएगा गुड़िया, गुड़ियों के बनने, गुड़ियों की रचना होती थी, गुड़ियों का ज्यादा गुड़िया जहां बनती थी, इस कारण इसका नाम प्रचलित हुआ।
क्या प्रचलित हुआ? पाटलिपुत्र। शरत्काल में नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। क्या कहा कि अस्मिन् नगरे शरत्काले, कि इस नगर में शरत्काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में अतीव प्रचलित, अतीव मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित था। ये ज्यादातर पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश में ज्यादा प्रचलित था, यानी कौमुदी महोत्सव किस वंश के समय मनाया जाता था, किस वंश में मनाया जाता था, किस वंश का मुख्य त्योहार था। तो गुप्त वंश शासन काल में का एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था जिसे कौमुदी महोत्सव कहा जाता है। कहा कि इस नगर में शरत्काल में कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में अतीव प्रचलित, बहुत ज्यादा प्रचलित था, अतीव बहुत ज्यादा ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन, जहां सर्वे जना सभी लोग आनंदमग्न रहते थे, आनंद मनाते थे। महोत्सव होता है तो आनंद मनाने के लिए ही महोत्सव होता है। संप्रति मतलब आजकल दुर्गा पूजा अवसरे, अब तो कौमुदी महोत्सव है नहीं, तो दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। संप्रति मतलब आजकल दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश एव ऐसा ही समारोह दृश्यते, समारोह देखा जाता है। कौमुदी महोत्सव तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही समारोह देखने को मिलता है, देखा जा सकता है। ठीक है। कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। क्या कहा कि कालचक्रवशाद, कालचक्र के वश से, कालचक्र यानी कालचक्र के अनुसार, यानी समय बीतने के अनुसार, समय बीतने पर, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत, यानी पाटलिपुत्र 1000 वर्ष सहस्त्र परिमितम यानी 1000 साल परिमितम जीर्णताम अनुभूत, मतलब जीर्णता को प्राप्त हो गया, यानी उपेक्षित हो गया। कह रहा है कि कालचक्रवशात मतलब समय के, देखिए हर समय में किसी की एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। इसी पाठ में बताया गया कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था और इसकी सुंदरता बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि मध्यकाल में ये थोड़ी उपेक्षित हुई। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में दिल्ली केंद्र में बनी, दिल्ली आई, दिल्ली राजधानी बनी और अगर इसका कारण भी जान लीजिए आप, तो कारण ये है कि प्राचीन काल में जो राज्य थे उसमें मगध एक राज्य था। मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी सबसे शक्तिशाली राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इस वजह से इसकी रक्षा व्यवस्था और इसकी शोभा देखने लायक थी। लेकिन मध्यकाल में जो भी राजा हुए वो दिल्ली की तरफ अपना निगाह रखे, जिसके कारण इधर से ध्यान हट गया। इसी चीज को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कालचक्रवशात, कालचक्र के वश के कारण, समय बीतने से मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम 1000 साल परिमित जीर्णता को प्राप्त कर गया, मतलब 1000 साल तक इस पर किसी का निगाह नहीं रहा। तस्य संकेतः, इसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। तस्य संकेतः, इसका संकेत अनेकेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों, देखिए इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत साहित्य ग्रंथ भी हैं।
साहित्य ग्रंथों के माध्यम से या पुराने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से भी आप अपने इतिहास को जान सकते हैं। इतिहास का स्रोत है ये। तो तस्य संकेत, इसका संकेत मतलब इस बात का संकेत आपको अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों, उदाहरण में दिया मुद्रा राक्षस आदिषु, मुद्रा राक्षस आदि में लभ्यते प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस क्या है? तो मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ का नाम है और इसके लेखक हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं और मुद्रा राक्षस में मगध के बारे में काफी ज्यादा वर्णन है। तो उसी ग्रंथ से ये मालूम होता है कि मध्यकाल में ये 1000 साल के लिए पाटलिपुत्र क्या हुआ? उपेक्षित हो गया। मुगल वंश काल में, मुगल वंश के समय में अस्य नगरस्य, इस नगर का समुद्धार हो जाता, समुद्धार हुआ, यानी फिर से इधर ध्यान गया लोगों का। आंग्ल शासन काले च, और आंग्ल शासन काल में, च मतलब और अंग्रेजों के शासन का, आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन के समय में पाटलिपुत्र से सूत्राम विकास हो जाता है। पाटलिपुत्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ। अंग्रेजों ने पाटलिपुत्र को एक अपना केंद्र, मतलब पाटलिपुत्र पर अपना निगाह डाला, जिसकी वजह से पाटलिपुत्र का विकास हुआ, सूत्राम विकास हो जाता, बहुत ज्यादा विकास हुआ। नगरमिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धिम अगमात। इदम नगरम, नगरमिदम कैसे बना? इदम नगरम, यह इदम मतलब इस नगर के इस नगर का मध्यकाले एवं मध्यकाल में ही पटनेति नामना प्रसिद्धि अगमात। पटनेति मतलब पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी देखिए, पहले क्या था? बुद्ध के समय में पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र के वजह से पाटलिपुत्र का के अलावा कुसुमपुर और पुष्पपुर भी नाम प्राप्त होता है। पुष्पपुर भी नाम प्राप्त होता है। और ये क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि यहाँ पर पुष्प का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। और पाटल पुष्प में पाटल पुष्प, पाटल यानी कमल के फूल, और पुत्तलिका यानी गुड़ियों का बनाने का काम यहाँ पर ज्यादा होता था। इस वजह से इसका नाम पाटलिपुत्र भी पड़ा। मतलब पाटलिपुत्र नाम पड़ने का एक कारण ये भी है। इसके अलावा अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यह नगर आंग्ल मध्यकाले एवं मध्यकाल में ही पटनेति नामना प्रसिद्धिम अगमात, पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्दः पत्तनमीति शब्दात निर्गता। पटना शब्द कैसे बना? तो पटना शब्द बना, कह रहे हैं कि च मतलब और, अयम शब्दः यह शब्द, पत्तनमीति, पत्तन जो होता है जहां पर पानी के जहाज का जो व्यापार, मतलब जहां पे रुकती है, पानी के जहाज जहां पर रुके जाते हैं उसको पत्तन कहा जाता है। तो पटना में अंग्रेजों के शासन काल में अगर आप देखेंगे तो जल व्यापार इत्यादि भी का भी मिलता है, कि जल व्यापार भी होता था। इस वजह से पतन भी था, मतलब एक जल मार्ग का एक स्टेशन था जहां पर पानी के जहाज रुकते थे। इस वजह से भी पतन शब्द यही है। पट्टन से पटन हो शुरू हुआ और पटन से पटना हुआ। अयम च शब्द, और यह शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत, यानी पतन शब्द से निर्गत है, निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवेति अद्यापि पूज्यते। और कहते हैं नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालिका देवी मतलब नगर की पालने वाली देवी, नगर को पालने वाली देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, आज भी पूजी जाती हैं। यानी पतन शब्द
कैसे बना है? पटन शब्द जल व्यापार के कारण बना है, जल व्यापार के कारण प्रसिद्ध होने के कारण पटना नाम पड़ा, और पटन देवी की वजह से भी, पटन देवी हैं हमारी नगर की पालिका देवी, नगर को पालने वाली देवी, नगर पर ध्यान देने वाली देवी पटन देवी हैं, अद्यापि पूज्यते। ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। आज का पाटलिपुत्र जो पटना नाम नगर से प्रसिद्ध है, अति विशालम वर्तते, बहुत ज्यादा विशाल है, यानी बहुत बड़ा है। बिहार से राजधानी चास्ती, और बिहार की राजधानी है चास्ती, च मतलब, और बिहार से राजधानी अस्ति, बिहार की राजधानी है। कैसे? संप्रति पाटलिपुत्रम अर्थात पटना नाम नगरम, पटना नाम नगर अति विशालम वर्तते, अति विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और प्रतिदिन, अनुदिनम नगरस्य, रोज, दिन प्रतिदिन नगरस्य विस्तार भवति, नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तरस्याम दिशि मतलब इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। पटना नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अस्योत्तरस्याम, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु। क्या है? तस्या उपरि, किसके? तस्या उपरि मतलब इसके ऊपर, किसके ऊपर? गंगा के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर। गांधी सेतु नाम का एशिया महादेशस्य, एशिया महादेश का दीर्घतम, सबसे बड़ा सेतु यानी पुल है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु है। किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीय मानो वर्तते, और इसके ऊपर रेलयान सेतु अपि मतलब रेलयान मतलब रेलगाड़ी जाने के लिए, सेतु अपि मतलब पुल भी, निर्मीय मानो वर्तते निर्माणाधीन है, बनने में लगा हुआ पुल बनाया जा रहा है, ऐसा समझना है हमें। नगरेस्मिन उत्कृष्टः, अस्मिन नगरे मतलब इस नगर में, किस नगर में? पटना नगर में। अस्मिन नगरे, नगरेस्मिन मतलब इस नगर में, उत्कृष्टः उत्कृष्ट संग्रहालय, संग्रहालय म्यूजियम, संग्रहालय जहां पर इतिहास से संबंधित वस्तुओं को या ऐतिहासिक वस्तुओं को जहां पर संग्रह करके रखा जाता है उसे संग्रहालय कहा जाता है, म्यूजियम कहा जाता है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलगृहम गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यानम जैविक उद्यान, चिड़ियाघर इत्यादि अभ्यारण्य, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्य वंश के समय के अवशेष मतलब प्रूफ, उस समय का जो बचा हुआ जो भी चीजें हैं। महावीर मंदिर इत्येते इत्यादि दर्शनीय संति, दर्शनीय है, दर्शन करने योग्य है। अगर आप पटना नगर में कभी जाएं तो इन चीजों का आप दर्शन कर सकते हैं। इन चीज को दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है। दर्शनीय कैसे बना है? दर्शन धन अनियर, मेरी दर्शन दृश्य धातु है, अनियर प्रत्यय है, दर्शनीय, ठीक है, यानी दर्शन करने के योग्य, यानी देखने के योग्य होता है अर्थ। तो कहने का मतलब है कि इस नगर में उत्कृष्ट कोटि का अति अच्छे कोटि का संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते इत्यादि दर्शनीय संति, दर्शन करने योग्य है। ठीक है। प्राचीन पटना नगर में
सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। क्या कहा कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, दशम गुरु, सिखों के 10वें गुरु माने गए हैं, दशम गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या कहा कि प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, दशम गुरु पूजनीय स्थल है, और दशम गुरु 10वें गुरु सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो माने गए हैं या 10वें गुरु हैं, माने क्या गए हैं, गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणां दर्शनार्थम आयान्ति, तत्र जहां देशस्य अस्य मतलब इस देश के तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयान्ति, दर्शन के लिए आते हैं। जहां पर इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, इनके जन्म समय जो होता है उस समय प्रकाशोत्सव भी मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए पटना में प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्। एवं और क्या कहा, एवं और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि मतलब आज की अवधि तक, मतलब आज के समय तक, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव धारण करता है, वैभव को धारण करता है। सर्वम च, और च मतलब और सर्व संकलित रूपम, सर्वम संकलित रूपम मतलब इन सबका संकलित रूप, इन सबका इकट्ठा रूप संग्रहालय दर्शनीयमिति, संग्रहालय में देखा जा सकता है या संग्रहालय में देखने योग्य है। अगर पटना के बारे में जानना हो आपको, पटना का इतिहास जानना हो आपको, तो अगर कभी आप पटना जाएं तो संग्रहालय जरूर जाएं, जिसके माध्यम मतलब संग्रहालय के माध्यम से आप पटना के इतिहास और पटना के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का एवं पाटलिपुत्रम, और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि आज की अवधि तक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव धारण करता है, वैभव रखता है। च और सर्वम संकलित, इन सबका संकलित रूप, इन सबका इकट्ठा रूप संग्रहालय दर्शनीयमिति, संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, इदम नगरम मतलब यह नगर, पर्यटन मानचित्र में टूरिज्म मैप में महत्वपूर्ण है। यानी ये सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, धार्मिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये टूरिज्म के हिसाब से भी, टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी यह महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको इसमें संशय रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का यथोचित जवाब दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।